लगी है कि चारों ऋषि कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद जी, अरे आपको देखकर तो दुनिया के लोग प्रसन्न होते हैं, आप इतने ज्यादा दुखी क्यों हैं? अपने दुख का कारण मुझसे कहो, क्या कारण है? नारद जी कहने लगे, प्रभु मेरा दुख कोई मेरा नहीं है। मैं संसार में भ्रमण के लिए गया, और जब भ्रमण के लिए संसार में गया कि मुझे कहीं आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, बहुत सारे तीर्थ मैंने भ्रमण किए। कौन कौन से तीर्थ? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधनम। प्रभु जी मैं पुष्कर गया, प्रयागराज गया। प्रयागराज गए थे? अभी बढ़िया सुंदर महोत्सव था ना, प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ था, वही प्रयागराज। प्रयागराज गया, काशी जी गया, काशी विश्वनाथ, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर गया, हरिक्षेत्रम हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्र जहां महाभारत हुई, श्री सेतु बंधनम राम सेतु गया। लेकिन मुझे कहीं भी जाकर मुझे शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं मिली, बल्कि मेरे जीवन में क्रांति और मच गई, क्योंकि तीर्थों को भी पाखंडियों ने दूषित कर दिया है। जब कभी आप तीर्थ जाते होंगे तो दो चार चीजें ऐसी हैं जो घर में छोड़ के जानी, नहीं तो तीर्थ में जाकर भी आपको तीर्थ में दोष ही नजर आएगा, पुण्य नजर नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, तीर्थ यदि आप जा रहे हो, तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, वृंदावन, अयोध्या, काशी, बनारस, जहां भी आप जा रहे हो, कुछ चीजें ऐसी है जो घर में छोड़ के जानी है। सबसे पहला काम है काम। क्या छोड़ के जाना? जितने भी आपके जीवन के काम हैं, दुकान के, व्यापार के, लेने के, देने के, सब घर में छोड़ के जाना। तीर्थ गए और वहां भी फोन टुनटुना रहा है, वहां भी घंटी बजी जा रही है। अब तीर्थ करने गए हो कि तीर्थ में व्यापार करने गए, बिजनेस करने गए, गड़बड़ हो जाए। काम को छुट्टी, 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हम वृंदावन जा रहे हैं, सारे काम बंद, केवल भगवान का आनंद लेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे। सबसे पहला काम। तीर्थ में गए तो दूसरा नियम, क्रोध। क्रोध का त्याग घर पे ही करके जाना, क्योंकि तीर्थ में जाओगे तो तीर्थ में जाने के बाद आप ये मत सोचना कि वहां हमको सम्मान मिलेगा, हमको गद्दे में बैठने का पूछा जाएगा, कि बढ़िया कुर्सी मिलेगी, कि बढ़िया गाड़ी मिलेगी, कि बढ़िया एसी मिलेगा, कि बढ़िया कूलर। कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां कोई नहीं जानता आपको। तो क्रोध, आपको सुविधा नहीं मिली तो क्रोध आएगा, तो क्रोध को छोड़ना, घर पे ही छोड़ के जाओ। जैसी सुविधा, जैसी व्यवस्था, उस व्यवस्था में आनंद। काम, क्रोध, और तीसरा लोभ। तीर्थ में गए हो तो लोभ छोड़ दो, कंजूसी घर में करो, बहुत अच्छी बात है। तीर्थ में गए हो तो अपने आप को तो लुटाना ही है, लेकिन जो माल लेके गए हो वो भी लुटा के ले जाओ, खूब लुटाना है चकाचक, क्योंकि तीर्थ में किया हुआ दान, तीर्थ में लिया हुआ नाम 1000 नहीं, लाखों गुना आपको ज्यादा पुण्य प्राप्त कराता है। इसलिए तीर्थ की महिमा है, इसलिए वहां पर लोभ को छोड़ा जाए, लोभ को खत्म किया जाए। लोभ करते रहे, कंजूसी वहां भी करते रहे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और चौथा है मोह। मोह का मतलब तो समझते ही है। पत्नी जी तीर्थ यात्रा में गई तो ये नहीं कि हर समय पतिदेव जी को फोन टुनटुना रही, खाना खाया, सो गए, पतिदेव जी चले गए तो वहां से याद आ रही, देवी जी क्या कर रही हो? अब देवी जी कह रही है मेरे को याद करने गए हो कि भगवान के दर्शन करने गए हो? जो टेढ़ी होगी तो वो तो सीधा मुंह पे बोलेगी, और जो गड़बड़ वाली होगी वो कहेगी वाह मेरे पतिदेव जी कितना प्यार करते हैं,
बताओ वृंदावन गए मेरे को भूले नहीं। अरे बाबरी, तेरे को भूल जाते तो कल्याण हो जाता, तेरे को नहीं भूले तो वहां भी कल्याण होने वाला नहीं। बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। तो बच्चे का मोह, परिवार का मोह, पड़ोसियों का मोह, उसको भी छोड़ देना चाहिए। आज वही कथा कहती है, नारद जी ने कहा सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, और जब कहीं भी शांति नहीं मिली तो मैं इन गृहस्थ वालों के यहाँ पर गया। नारद जी हम गृहस्थ वालों के यहाँ पर आए तो गृहस्थ में तो और हालत खतरनाक देखी। बुरा मत मानिएगा, भागवत जी में लिखा है, तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रेण लोभा, दंपत्ति नाम चकलकनम। भागवत जी के पहले अध्याय के 33वां श्लोक क्या लिखा है? तरुणी प्रभुता गे है। आज घर में नई नई बहुओं की चलती है। सास ससुर की सेवा जब तक होती है, मालपुआ जब तक खिलाए जाते हैं, बादाम के हलवे जब तक खिलाए जाते हैं, जब तक तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में नहीं आई तब तक रोज बढ़िया मालपुआ खिलाए जाए। और जहां तिजोरी की चाबी हाथ में आई, या तो खटिया किनारे पड़ जाएगी, या तो तीर्थ में जाओ, या तो सबसे अच्छा काम आज के समय में वृद्धाश्रम चले जाओ। छोड़ छोड़ के सीधे वृद्धाश्रम जा, तुम्हारा एडमिशन हम करवा देते। बहू रानी कह रही एडमिशन हम भर्ती हम करवा देते। बेटा भी क्या करे बेचारा, सुननी पड़। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका। घर में यदि कोई काम हो रहा है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, तो भाई से नहीं पूछा जाता, पिताजी से नहीं पूछा जाता, माताजी से नहीं पूछा जाता, फिर श्याल को बुद्धिदायका, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। साले साहब जी आइए, क्या हुआ, इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, कैसे काम किया जाए? तो साला फिर शिक्षा देता, ऐसे करो वैसे करो। और ब्रज की हमारी कहावत है कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। बोलो राधे राधे। अरे कोई साले साहब बैठे हो बेचारे, वो हमसे गुस्सा हो जाए, गुरुजी हमने कब बिगाड़ दिया घर, इसलिए हमने नाम ही नहीं लिया, आपने बोल दिया। अरे उन लोगों की बात हो रही है जो लोग वैसा करते हैं, उनकी थोड़ी बात होती है जो भाई भाई की माने, पिता की सुने, माँ की सुने, उनको कोई नहीं बिगाड़ सकता दुनिया का। आरो का मतलब समझते हो? वो आरो नहीं चिल्ड वाटर वाला। कौन सा आरो? दीवाल बिगाड़े आरो। आरो मतलब अलमारी। दीवाल में ज्यादा अलमारियां खींच दोगे तो दीवाल कमजोर हो जाएगी, चोर एक धक्का मारेगा वो घर के अंदर। और वैसे ही है सारो, जिसकी ज्यादा चलने लगे तो वो फिर घर में फूट डाल देता। लेकिन याद रखिएगा, कथा ये भी कहती है, संत ये भी कहते हैं कि जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर। जिसकी बहन घर के अंदर होगी तो उसका भाई तो सिकंदर ही होगा। फिर कितना भी कर लो, साले साहब को कैसे छुट्टी दे दो? बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो। आगे कथा कहती है, कन्या विक्रेण लोभा। अरे दुनिया में ऐसा मोह छा गया है, ऐसी अज्ञानता लोगों में छा गई है कि पहले के समय में समधि होते थे, आज के समय में समाधि होते। क्या कह रहे हो महाराज जी? अरे पहले समधि बनते थे, बेटा ब्याहने चले, लाड़ी लेने चले तो उसके पिता और हमारे पिता को आपस में क्या कहा जाता था? समधी जी मिल रहे हैं, समधी जी गले मिल रहे हैं। आज के समय में समधी नहीं मिलते, समाधि मिलते। समाधि का मतलब तो समझते ही, जो मर जाए उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए, फिर पत्थर से चबूतरा बना दिया जाए, समाधि। पहले समधी होते थे, हर चीज सम, जिनके विचार सम, जिनका खान पियन सम, जिनका चाल चलन सम, वो समधी होते थे। आज के समय में समाधि होते हैं, जहां सौदा पट जाए वो समधी बन जाए। हमारा बेटा है, कितने लाख दोगे? 10 लाख। एक 4 व्हीलर, 10 तोला सोना,
इतना समान, आप हमारे समाधि। बेटी वाले भी सोच रहे हैं, बेटा क्या करता है? इंजीनियर है। कहां पर? पूना में। कितना कमाता? 2 लाख रुपए महीना। आप हमारे समाधि। वो भी क्रय विक्रय कर रहे हैं। जिनके विचार सम नहीं होंगे, खान पियन सम नहीं होगा, वो कैसे समधि बन पाएंगे? वो तो समाधि बने। और उसके बाद भी लिखा, दंपत्ति नाम च कलकनम। रोज पति पत्नी के बीच में ही महाभारत चल रहा है। झगड़ा, और झगड़े में रगड़ा, और रगड़ा भी तगड़ा। लोग कहते हैं कि भैया जी घर में महाभारत रख लो, तो रोज महाभारत होती है, रोज झगड़े होते हैं। जरा घर में जाके देखो, जिनके झगड़े होते हैं उनके यहाँ कौन सी महाभारत रखते हैं? रोज। अरे भाई भाई का छोड़ो, रानी का छोड़ो, पति पत्नी में रोज महाभारत हो रहा है। ऐसा महाभारत करते हैं कि पूछो ही मत। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो। ये बात हमको इतनी गंदी लगती है कि पूछो मत। प्यार करेंगे तो 4 दीवारी के अंदर कर लेंगे। आप मेरे पति हो, आप मेरी पत्नी हो, बड़ा लाड़ प्यार दिखाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, चुपके से खिला देंगे। और लड़ेंगे तो रोड में आके लड़ेंगे। खुद तो लड़ेंगे, पड़ोसी देखे, अड़ोसी देखे। अब बताओ, प्यार करेंगे तो अंदर, लड़ेंगे तो रोड में। ये सब व्यवहार कैसे होता है? हम हमेशा कथा में कहते हैं, लड़ना बहुत जरूरी है। पति पत्नी में झगड़ा होना बहुत जरूरी है। लेकिन झगड़ा भी ऐसा करो जैसे आप प्यार करते हैं। बढ़िया दरवाजा बंद करो, बढ़िया पर्दा लगाओ, और बढ़िया वहां साउंड बजाओ। एक डंडा पत्नी के हाथ में, एक डंडा पति के हाथ में। 2 आप मारो, 2 पति मारे, दोनों पट्टी बांध के बाहर आ जाओ, बाथरूम में गिर गए। किसी ने पूछा दोनों? अरे एक गिरता तो चलता, तो कह देना कि उसको बचाने के चक्कर में हम भी गिर गए। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो। अरे क्या बुराई है? झगड़ना अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। लड़ना चाहिए। आप ही लोग कहते लड़ने से प्रेम बढ़ता, प्रेम बढ़ता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात पकड़ लो और घर में जाते ही लड़ना शुरू कर दो। अच्छी बात तो स्वीकार करी नहीं, और बुरी बात जल्दी पकड़ लो कि महाराज जी ने कहा था कि लड़ने से झगड़ा करने से प्रेम बढ़ता। अरे प्रेम से भी बढ़ाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि लड़ने से बढ़ेगा। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो। आज यहाँ पर नारद जी ने कहा, प्रभु मैं संसार में गया, संसारियों में भी प्रेम नजर नहीं आया। संतों के पास गया, लेकिन संतों में भी ऐसी विडंबना देखी कि क्या पूछूं, मेरा मन बड़ा विचलित हो गया। चाहकर ना चाहते हुए मैं वृंदावन की ओर बढ़ा, और जैसे ही वृंदावन की ओर बढ़ा, वृंदावन में पहुंचकर देखा मेरा मन एकदम शांत हो गया। क्योंकि यमुना जी की तलहटी पर पहुंचा, यमुना जी का जलपान किया। मेरे इतना आनंद मुझे आया, इतनी ठंडक मिली, ऐसा आनंद मिला क्योंकि वृंदावन की तो महिमा ही निराली है। वृंदावन का तो कण कण ही बिहारी जी है।